Assalamu alaikum, my dear students. My name is Salman Riaz. Today we'll discuss about chapter number 2. बायो का है गैसियस एक्सचेंज. गैसियस एक्सचेंज क्या चीज़ है? अब फर्स्ट वन तो हम देखेंगे सेलुलर रेस्पिरेशन, फिर इसी के कंपैरिजन में देखेंगे गैसियस एक्सचेंज. सेलुलर रेस्पिरेशन, द प्रोसेस इन विच द सेल्स ऑक्सीडाइज फूड टू गेट एनर्जी. कहता है ऐसा प्रोसेस जिसमें सेल जो है फूड को ऑक्सीडाइज करते हैं, ग्लूकोज को, और उससे एनर्जी हासिल करते हैं, वो प्रोसेस कहलाता है सेलुलर रेस्पिरेशन. Organisms need to carry oxygen to cells and remove carbon dioxide from cells for this process to occur. कह रहे इस प्रोसेस में जानदारों को क्या चाहिए होती है? ऑक्सीजन चाहिए होती है ताकि सेल जिंदा रहें, और ऑक्सीडेशन करके ग्लूकोज की उसके नतीजे में जो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी उसको सेल से रिमूव करेंगे सेलुलर रेस्पिरेशन के अंदर. अब इसमें आपने पढ़ा था 9th क्लास में कि दो तरह की रेस्पिरेशन हो सकती है, ये एरोबिक होगी, ये एनारोबिक होगी. अगर एरोबिक रेस्पिरेशन है तो उसमें ऑक्सीजन यूटिलाइज होगी और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिलीज हो रहे होंगे. ग्लूकोज का रिएक्शन होगा ऑक्सीजन के साथ और उसके नतीजे में एनर्जी रिलीज होगी और साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस होगा. गैसियस एक्सचेंज में क्या होता है? The process in which oxygen present in inhaled air in lungs moves into the blood and carbon dioxide from blood moves into the air to be exhaled. ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर ऑक्सीजन जो है वो एयर से आपके लंग्स के अंदर जाती है और लंग्स से फिर ब्लड में जाती है. कह रहा है फिर उसके दौरान जब केमिकल रिएक्शन हो जाता है सेलुलर रेस्पिरेशन का, तो दौरान जो कार्बन डाइऑक्साइड बनी होती है उसके रिमूव करने के लिए ब्लड से दोबारा वो हवा में भेजी जाती है. ये प्रोसेस कहलाता है गैसियस एक्सचेंज. अब इन दोनों में फ़र्क क्या है? The physical process breathing क्या आती है? The physical process in which animals move air in and out of their body to get oxygen from air and release carbon dioxide. कह रहा है फिजिकल प्रोसेस, इसमें कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होगा, सिर्फ जानदार हवा को अंदर लेके जाएंगे या बॉडी से जो कार्बन डाइऑक्साइड बनी है उसको रिमूव करेंगे. बस ये काम अगर फिजिकल प्रोसेस है तो उसका नाम ब्रीथिंग है. अब इसमें डिफरेंस ये है कि ब्रीथिंग एक फिजिकल प्रोसेस है जबकि रेस्पिरेशन एक केमिकल प्रोसेस है, जिसमें आपने वो पूरा पढ़ा कि किस तरह से एनर्जी जो है वो आपको क्रेब्स साइकिल आपने पढ़ा था, ग्लाइकोलिसिस पढ़ी थी जिसमें एटीपी जनरेशन जो है आपने देखी कि इस तरह से वो सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं. जबकि ब्रीदिंग में सिर्फ हवा का अंदर जाना या बाहर जाना है जिस्म के. हेल्प्स इन गैसियस एक्सचेंज, नो एनर्जी एटीपी प्रोडक्शन, इस दौरान कोई एटीपी प्रोडक्शन नहीं होती. एटीपी स्टैंड्स फॉर एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट. जबकि रेस्पिरेशन एक केमिकल प्रोसेस है, इसके अंदर ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज किया जाता है सेलुलर लेवल के ऊपर, फिर उसमें ये डिपेंड करता है गैसियस एक्सचेंज पे, और इस दौरान एटीपी प्रोड्यूस हो रही होती है. स्टूडेंट देखिए आपकी बुक में इसको इस तरह से लिखा गया है कि सेलुलर रेस्पिरेशन किस तरह से है, उसमें एनर्जी चाहिए होती है, गैसियस एक्सचेंज क्या है, ब्रीदिंग क्या है. ये तीनों शॉर्ट डेफिनेशंस हैं और सारा डायग्राम इस तरह से एक्सप्लेन है कि ब्रीदिंग में सिर्फ एयर जो है लंग्स में जाएगी या फिर लंग्स से बाहर आएगी. गैसियस एक्सचेंज में ये होता है कि जो ऑक्सीजन ऑफ द एयर है वो यूटिलाइज की जाती है और जो उस दौरान कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी उसको रिमूव किया जाएगा. और उसके बाद अगर सेलुलर लेवल पे चले जाएं तो ऑक्सीडेशन होगी ग्लूकोज की और उसके दौरान में कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, वो कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स को भेज दी जाएगी, फिर लंग्स से वो ब्रीदिंग के प्रोसेस के जरिए वो रिमूव कर दी जाती है. नेक्स्ट हम देखते हैं जी रेस्पिरेटरी, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम. कहता है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम इंसान को जो सांस लेने का निज़ाम है वो रिस्पॉन्सिबल है दोनों चीज़ों के लिए, गैसियस एक्सचेंज के लिए भी और ब्रीदिंग के लिए भी. इसके दो मेन पार्ट्स हैं, एक है एयर पैसेजवे और दूसरा है लंग्स. अब फर्स्ट वन देखते हैं पार्ट्स ऑफ एयर पैसेजवे. फर्स्ट वन आता है नोस्ट्रिल्स. द नेजल कैविटी इज मेड अप ऑफ टू नैरो कैविटीज बिटवीन नोस्ट्रिल एंड फेरिंक्स. एयर इंटर्स थ्रू नोस्ट्रिल. नाक की जो नथें हैं, नाक के जो दो सुराख हैं उसके जरिए से हवा हमारे नाक में जाती है. अब इसके अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक तो फाइन हेयर्स होते हैं जो एयर को फिल्टर करते हैं, फिल्टर एयर बाय ट्रैपिंग लार्ज डस्ट पार्टिकल्स को ट्रैप कर लेते हैं, हमारी बॉडी के अंदर नहीं जाने देते. और म्यूकस जो है चिपचिपा सा मादा होता है जो स्मॉल डस्ट पार्टिकल्स को ट्रैप करता है और एयर को वार्म करता है, बॉडी के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग बनाता है. तो नोस्ट्रिल नेजल कैविटी में जो नोस्ट्रिल्स के बाद आती है नेजल कैविटी. वो जो नेजल कैविटी उसके अंदर दो चीज़ें हैं, फाइन हेयर और म्यूकस. फाइन हेयर डस्ट पार्टिकल को फिल्टर करेंगे और जो म्यूकस है वो डस्ट पार्टिकल कैप्चर भी करता है, साथ ही साथ एयर को मॉइस्ट और वार्म भी बनाता है. नेक्स्ट है लंग्स. अ पेयर ऑफ लंग्स इन द थोरेसिक कैविटी इनक्लोज बाय चेस्ट वॉल फ्रॉम अबव एंड साइड्स. कह रहे हैं कि एक पेयर होता है, मतलब एक जोड़ा होता है लंग्स को थोरेसिक कैविटी के अंदर, मतलब छाती वाले हिस्से में, इनक्लोज बाय चेस्ट वॉल फ्रॉम अबव एंड साइड्स. स्पॉन्जी एंड इलास्टिक ऑर्गन्स है. लेफ्ट लंग स्लाइटली स्मॉलर होता है और इसकी दो लूब्स होती हैं. राइट लंग जो है स्लाइटली लार्जर होता है और इसकी तीन लूब्स होती हैं. ये भी देख लेते हैं जी, अगर यहाँ आपकी बुक में इसकी डायग्राम दी गई हो कि लंग्स की जो लूब्स हैं वो क्या चीज़ है. ये दो पेयर हैं जी थोरेसिक कैविटी के अंदर. लंग्स के ये आपके पास दो पेयर्स हैं, ये वाले. इफ इट वर्क्स,
ये 2 पेयर हैं जी ये वाले। और वो कह रहा है कि जो आपका लेफ्ट लंग है वो स्लाइटली स्मॉलर होता है। ये वाला लेफ्ट लंग है, कह रहा है कि स्लाइटली स्मॉलर होगा जो आपका राइट लंग है, और इसकी जो लूब्स हैं वो 2 होंगी, जबकि इसकी लूब्स जो है वो 3 होंगी। ये शायद आपको नजर आ रहा हो, इस तरह से 1 2 और ये 3 लूब्स होती हैं, जबकि इसकी सिर्फ ये 2 लूब्स हैं, ये 1 और 2। कहता है इनक्लोज्ड इन डबल मेम्ब्रेन कॉल्ड प्लूरा, और इसकी डबल मेम्ब्रेन होती है, उस मेम्ब्रेन को प्लूरा बोला जाता है। इनर लेयर अटैच टू लंग सरफेस, जो उसकी इनर लेयर है वो लंग सरफेस से अटैच होती है, जबकि आउटर लेयर लाइंस चेस्ट वॉल एंड डायाफ्राम, और जो आउटर लेयर है वो चेस्ट की वॉल के साथ अटैच होती है और डायाफ्राम के साथ। देखें जी ये लंग्स हैं, अब इसमें 2 लेयर्स आ जाती हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप देखेंगे लंग्स है तो ये 2 लेयर्स आ जाती हैं इस तरह से। अब ये जो आउटर लेयर है ये एक तो आपकी चेस्ट वॉल्स के साथ अटैच होगी, दूसरा यहाँ पर जो नीचे डोम शेल डायाफ्राम होता है उसके साथ अटैच होती है, जबकि जो इनर लेयर होगी प्लूरा की वो लंग सरफेस के साथ अटैच होगी। कहता है कंटेन, और इन दोनों के दरमियान, यहाँ पर इन दोनों के दरमियान जो है प्लूरल फ्लूइड होता है, यहाँ इन दोनों लेयर्स के दरमियान, जो कि लंग्स को फ्रिक्शन से बचाता है। कह रहा है कंटेन्स प्लूरल फ्लूइड टू रिड्यूस फ्रिक्शन बिटवीन लंग्स एंड चेस्ट वॉल, तो इस दौरान चेस्ट और लंग वॉल के दरमियान जो फ्रिक्शन है वो कम होती है प्लूरल फ्लूइड की वजह से। डायाफ्राम क्या होता है? एक थिक मस्कुलर स्ट्रक्चर बिलो द लंग्स दैट हेल्प इन ब्रीदिंग मूवमेंट। अब डायाफ्राम ये रहा, यहाँ नीचे एक स्ट्रक्चर होगा, डोम शेप स्ट्रक्चर होता है, ये आपको ब्रीदिंग में हेल्प करता है, ठीक है, ये आपको ब्रीदिंग में हेल्प करेगा डायाफ्राम जो है। अब ब्लड सर्कुलेशन किस तरह से है? सबसे पहले लंग्स में आपकी ऑक्सीजन जाती है, तो ब्लड सर्कुलेशन इन लंग्स, सबसे फर्स्ट वन है पल्मोनरी आर्टरी, कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट टू लंग्स। जो पल्मोनरी आर्टरी है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऐसा ब्लड जिसके अंदर ऑक्सीजन नहीं है, उसको लेके जाएगी हार्ट से लंग्स की तरफ, क्योंकि लंग्स में ऑक्सीजन आ रही होती है। तो वहां जब लंग्स में जाएगी तो पल्मोनरी आर्टरी छोटी छोटी आर्ट्रियोल्स में डिवाइड हो जाती है, फिर वो छोटी छोटी आर्ट्रियोल्स कैपिलरीज में डिवाइड हो जाती है, फिर जो कैपिलरीज हैं वो एल्वियोलाई, एल्वियोलाई भी देख लेते हैं, ये एल्वियोलाई, ये वाला स्ट्रक्चर जो है स्मॉलेस्ट जो स्ट्रक्चर है जो रेस्पिरेटरी सिस्टम का, वो एल्वियोलाई है। अब जब पल्मोनरी आर्टरी आएगी वो आर्ट्रियोल में डिवाइड होगी, फिर आर्ट्रियोल मजीद आगे कैपिलरीज में डिवाइड होगा, और कैपिलरीज जो हैं वो इस एल्वियोलाई को सराउंड करती हैं, और यहीं पर गैसियस एक्सचेंज होता है। एट एल्वियोलाई ऑक्सीजन मूव्स इनटू द ब्लड, एल्वियोलाई लेवल के ऊपर, एल्वियोलाई जो पार्ट है उसमें ऑक्सीजन जो है ब्लड में चली जाती है, ब्लड की ऑक्सीजनेशन हो जाती है। ऑक्सीजनेशन के बाद दोबारा से क्या होता है, कैपिलरीज दोबारा से ज्वाइन करके वेन्यूल्स बना देती हैं, और वेन्यूल्स ज्वाइन करके पल्मोनरी वेन बना देती हैं। जो पल्मोनरी वेन है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को दोबारा हार्ट की तरफ ले जाती है। ये देखिए जी, कैपिलरीज ज्वाइन की, उन्होंने क्या बना दिया, वेन्यूल बना दिया, और वेन्यूल आगे पल्मोनरी वेन बना देगी जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट की तरफ ले जाएगी। अब आर्ट्रियोल में क्या होता है, आर्ट्रियोल के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है जो पल्मोनरी आर्टरी से आता है, वो कैपिलरीज तक चला जाता है, और जो जिसने एल्वियोलस को सराउंड किया होता है। जबकि वेन्यूल क्या है, वेन्यूल के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है जो कि कैपिलरीज से आता है, और फिर दोबारा ये वेन्यूल्स मिलके पल्मोनरी वेन बनाती हैं, और पल्मोनरी वेन जो होती है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग से हार्ट की तरफ ले जाती है। एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर क्या होता है, कह रहा है कि एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर ऑक्सीजन इस्तेमाल होती है, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर प्रोड्यूस होते हैं। फेरिंक्स का क्या रोल है, ये कल वाले लेक्चर में इंशाल्लाह हम देखेंगे वोकल कॉर्ड, ये सारी चीजें किस तरह से चलती हैं। ये मेन है सेलुलर रेस्पिरेशन, ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन होती है। गैसियस एक्सचेंज में ये है कि ऑक्सीजन ब्लड में जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से रिमूव होती है। ब्रीदिंग सिर्फ फिजिकल फिनोमिना है, ब्रीदिंग जो है उसमें कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होता। और एल्वियोलस हमने पढ़ा अभी कि थिन वॉल्ड एयर पोचेस है जो कि गैसियस एक्सचेंज होता है जहाँ पर कैपिलरीज की मदद से। प्लूरा जो है ये डबल मेम्ब्रेन होती है लंग्स के, जिसके अंदर प्लूरल फ्लूइड होता है, और प्लूरल फ्लूइड जो है वो फ्रिक्शन से बचाता है लंग्स और चेस्ट वाल में। और डायफ्राम थिक मस्कुलर स्ट्रक्चर जो कि लंग्स के नीचे पाया जाता है, और ये ब्रीदिंग में आपको हेल्प आउट करता है। आज जो हमने पढ़ा है वो तकरीबन जो है मेरे ख्याल से फेरिंक्स से ऊपर तक पढ़ा है, ठीक है, यहाँ तक नेजल कैविटी पढ़ लिया जी, बस नेजल कैविटी तक पढ़ा है। इसी को एक्सप्लेन किया हमने डायग्राम को थोड़ा सा कि लंग्स का जो स्ट्रक्चर है वो किस तरह से है, वो सारा ना ये वाला डबल मेम्ब्रेन है, राइट लंग है, लेफ्ट लंग है,
प्लूरा है, इसमें फ्लूइड होता है। ये हमने लंग डिस्कस किया है इसमें, और ब्लड सर्कुलेशन हमने लंग्स में डिस्कस की है किस तरह से होती है, ये यहाँ तक हमने डिस्कस किया। कल इंशाल्लाह जो है वो हम देखेंगे ट्रेकिया, ब्रोंकाई, लेरिंग्स और फेरिंग्स के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।